नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानवी गौड़ा की दिव्य चमक का अगला भाग। इसके पहले हम लोग मानवी गौड़ा की दिव्य चमक पाठ को पढ़ चुके हैं, उसी क्रम में थोड़ा सा आगे है। और यहाँ पर देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि बच्चों, अब तक आप फादर कामिल बुल्के से परिचित हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए लेखक ने उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ और बातें कही हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लेखक हैं वो जब फादर कामिल बुल्के की डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये बताते हैं, इस तरह हमारे बीच से वह चला गया है। वह कौन? यानी फादर कामिल बुल्के, जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवी गौड़ा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। यहाँ पर लेखक जो है कि अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा है फादर कामिल बुल्के के लिए कि उनका व्यक्तित्व किस प्रकार था। एक छायादार पेड़ की तरह, गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवी गौड़ा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति यानी याद में हम सब के मन में जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। यानी हम पूरे जीवन ऐसे व्यक्तित्व को अर्थात फादर कामिल बुल्के को नहीं भूल सकते। एक पवित्र आग की तरह वे हमारे अंदर बने रहेंगे। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। पवित्र ज्योति, यहाँ पर फादर कामिल के व्यक्तित्व को पवित्र ज्योति के समान बताया गया है कि वो उनका जो व्यक्तित्व था, जिस प्रकार से एक पवित्र ज्योति होती है, जब जलती है तो आसपास का अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार से व्यक्तित्व इनका ऐसा था कि ये अपने आसपास के माहौल को बिल्कुल अच्छा बना देते थे और लोगों से बहुत प्रेम करते थे और सबके दुखों में ये काम आते थे और सबकी सहायता किया करते थे। श्रद्धानत हूँ, यानी मैं उनके सामने अपने सर को नतमस्तक करता हूँ, यानी झुकाता हूँ। उपरोक्त पंक्ति में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के को याद करते हुए उनके निधन के उपरांत लिखा है। इन पंक्तियों में फादर कामिल बुल्के के विराट व्यक्तित्व की झलक मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। विदेशी भारतीय साधु क्यों? क्योंकि इनका जन्म विदेश में हुआ था, ये विदेशी थे और लेकिन इन्होंने भारत में आकर के भारतीय साधुओं की तरह भारत और भारत के लोगों से ये प्यार करते थे तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। वो आपने पीछे देखा भी था, ये हिंदी भाषा और हिंदी की बोलियों से अत्यधिक प्रेम करते थे और ये हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने के पक्ष में भी थे। तो आइए हम यहाँ पर प्रश्नोत्तर की बात कर लेते हैं। लेखक ने फादर को याद करते हुए अपनी भावना किन शब्दों में प्रकट की है? इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर है आंसर, लेखक ने अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए फादर को सबसे अधिक छायादार, फल फूल और सुगंध से भरा सबसे ऊंचा पेड़ कहा है। साथ ही साथ उन्हें मानवी गौड़ा की दिव्य चमक रूपी ज्योति बताया है। प्रश्न 2 है, फादर के लिए मानवी गौड़ा की दिव्य चमक का संबोधन क्यों किया गया है? दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, फादर कामिल बुल्के सभी से प्रेम करते थे। वे लोगों को अपने शुभ आशीषों से भर देते थे। उनकी आंखों में बच्चों के लिए वात्सल्य था। किसी मानव का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। इन्हीं गुणों के कारण लेखक ने फादर को मानवी गौड़ा की दिव्य चमक नाम से संबोधित किया है। प्रश्न 3, फादर को विदेशी भारतीय साधु क्यों कहा गया है? 3 का आंसर है फादर एक विदेशी थे, लेकिन भारत आकर के उन्होंने भारतीय साधुओं की तरह पूरे जीवन भारत और भारत के लोगों से प्यार करते रहे, इसलिए इन्हें भारतीय विदेशी साधु कहा गया। प्रश्न 4 है, प्रस्तुत पद में पवित्र ज्योति शब्द से क्या अभिप्राय है? प्रश्न 4 का आंसर, पवित्र ज्योति से अभिप्राय फादर के पवित्र व्यक्तित्व से है। फादर का व्यक्तित्व ऐसा था कि जो कोई भी उनसे एक बार मिलता था
वह उनकी तरफ आकर्षित हो जाता था। यहाँ पर अंतिम प्रश्न है, कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिनका जन्म भारत में हुआ किंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि किसी और देश को बनाया। ऐसे व्यक्तियों की जानकारी एकत्र कर सूची बनाइए तथा उनके कार्यों और योगदान को लिखिए। इस प्रश्न का आंसर है, ऐसे बहुत से व्यक्तित्व हैं जिनका जन्म भारत में हुआ लेकिन उन्होंने अपनी कर्म भूमि किसी और देश में बनाया। जैसे सत्या नडेला जो CEO हैं, ये अमेरिका में हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO हैं जो सॉफ्टवेयर कंपनी है। सुंदर पिचाई CEO हैं गूगल कंपनी के, अमेरिका में। गूगल का नाम देखो अल्फ़ाबेट हो गया है। अजय बांगा CEO मास्टर कार्ड जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड बनाती है, उसके CEO हैं। देखो सुनीता विलियम्स वैज्ञानिक हैं, ये नासा की है, ठीक है। ये दूसरी हैं, ये अभी जीवित हैं, ये जो मतलब दूसरी भारतीय महिला है जो अंतरिक्ष में गई हैं। कल्पना चावला है, देखो ये पहली भारतीय महिला है जो अंतरिक्ष में गई थी, नासा जो अमेरिका की कंपनी है, नासा के थ्रू। इंदिरा नूई है, देखिए CEO है किसकी, पेप्सिको की है, अमेरिका में ही। ये सारे अमेरिका के हैं। और बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका जन्म भारत में हुआ लेकिन उन्होंने अपनी कर्म भूमि विदेश में बनाई। तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।